ओके, टॉपिक हमारे पास में है पोटेंशियोमीटर। एंड पोटेंशियोमीटर में आप देख रहे हो कि इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। मैंने सिर्फ प्राइमरी सर्किट बनाया हुआ है यहाँ पे। लेटर से यहाँ पे 30 वोल्ट है और यहाँ पे ए बी जो ग्रीन आपको लाइन दिख रही है दैट इज़ द पोटेंशियोमीटर वायर। ये यूजुअली जो है वो 10 मीटर का होता है, 10 मीटर से कम का भी हो सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। और यहाँ पे देखो इसमें प्राइमरी सर्किट में ना यू कैन सी दैट यहाँ पे 30 वोल्ट है, यहाँ पे भी 30 वोल्ट है, यहाँ पे 5 ओम जो ना मैंने एक्स्ट्रा जो है वो लगा रखा है यहाँ पे। तो इन दोनों सर्किट्स में ना क्या डिफरेंस है, इस टाइप के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपने फेस किए होंगे और भी करोगे। तो यहाँ पे देखो 30 वोल्ट जो है वो सारा का सारा ए बी के अक्रॉस ड्रॉप होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ जो पोटेंशियोमीटर में हम लोग प्राइमरी सर्किट सॉल्व करते हैं, प्राइमरी सर्किट में हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ, या फिर जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसको x से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताइए। तो x जो हम लोग बोलते हैं वो ये है कि v अपॉन एल। यहाँ पे v जो है वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ए बी के अक्रॉस कितना है, तो मैं ए बी भी लिख देता हूँ यहाँ पे, v ए बी अपॉन एल ए बी, ठीक बात है। तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना तो 30 वोल्ट सारा का सारा जो है यहाँ पे ए बी के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे आप इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करोगे तो x इज इक्वल टू आप 30 अपॉन 10 मीटर। लेटर से ए बी का लेंथ जो है वो 10 मीटर है, तो x जो आपके पास में आ रहा है वो आ रहा है 3 वोल्ट पर मीटर, बराबर है। बट यहाँ पे ना सेकंड सर्किट में जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 30 वोल्ट जो है वो यहाँ पे 5 ओम भी है और यहाँ पे 10 ओम है। तो 30 वोल्ट जब करंट फ्लो करवाएगा ये, तो करंट जो है वो इस टाइप से फ्लो करेगा। यहाँ पे पॉइंटर आप फॉलो करो, करंट जो है वो इस टाइप से फ्लो करेगा। तो इवन 5 ओम के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो लॉस होगा। तो इसका मतलब 30 कंप्लीटली ए बी के अक्रॉस ड्रॉप होगा क्या? नहीं होगा, ऐसा जो है वो सिंपल सा आंसर हमारा होगा। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे 10 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे फॉर्मूला जो x का है पोटेंशियल ग्रेडियंट का है वो वी ए बी अपॉन एल ए बी भी है। तो यहाँ पे भी वी ए बी अपॉन एल ए बी रहेगा। तो यहाँ पे हमको देखना ये है कि यहाँ पे ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है कितना। तो आप डायरेक्टली, अगर आपका इतना दिमाग चलता हो तो डायरेक्टली आप जो है वो बोल सकते हो कि यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 10 है, इसके अक्रॉस जो आई आर बनेगा उससे डबल इसके अक्रॉस बनेगा। तो यहाँ पे आई आर जो है ना वो इसके अक्रॉस जो है 5 और 10 है, तो टोटल 30 हमारे पास में है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। तो इसके अक्रॉस शायद 10 ड्रॉप हो जाएगा, इसके अक्रॉस 20 ड्रॉप हो जाएगा, है ना। तो आप जो वी ए बी है उसको डायरेक्टली आप 20 बोल सकते हो। बट अभी भी आपको अगर इससे यहाँ पे ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस सुन लो, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया ना तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ कि सबसे पहले ना प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है बेसिकली वो निकाल लो आप। पोटेंशियोमीटर वायर में भी करंट फ्लो होगी, बेसिक बात है। तो आप निकालोगे सबसे पहले आई निकालोगे तो टोटल पोटेंशियल कितना है हमारे सेल का, ईएमएफ कितना है 30 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना फेस करना पड़ रहा है करंट को पाथ में। तो यहाँ पे ये 10 ओम है, 10 ओम इस कंप्लीट पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 5 ओम है इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एक्स्ट्रा, यहाँ पे शायद हो सकता है रियोस्टेट लगाओ। तो हमारे पास में ये हो जाएगा 5 + 10 विच इज 30 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक बात है। अब हमको वी ए बी निकालना है। अब वी ए बी निकालना है पर्टिकुलरली, तो आप क्या बोलोगे, आर ए बी इंटू आई। तो आर ए बी कितना है 10, है ना। आर ए बी का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियोमीटर वायर का जो है रेजिस्टेंस कितना है आर ए बी, तो वो 10 है। इंटू करंट थ्रू कितना है, तो करंट तो पूरे सर्किट में एक ही ब्रांच है, एक ही जो है वो कोई बाईपास है ही नहीं। तो यहाँ से जो है वो 2 एम्पियर निकला, इसमें से पास हुआ, इसमें से पास हुआ, वापस चला गया। तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे जो है वो 2 है करंट, तो इट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट है तो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट अब निकाल सकते हो आप। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी ए बी अपॉन एल ए बी। तो ये फॉर्मूला है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैं एल ए बी को 10 मीटर ले रहा हूँ, बट हो सकता है 5 मीटर हो सकता है कुछ और हो, तो आपको जो उसके अकॉर्डिंगली लेना है। तो वी विल से दैट यहाँ पे ये आ जाएगा 20 अपॉन 10 मीटर। So we will say that 2 volt per meter is the
पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यू कैन सी दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे कैसे निकालते हैं और इस टाइप के सर्किट में कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे 30 वोल्ट था तो कंप्लीटली ए बी के अक्रॉस ही ड्रॉप होगा, क्योंकि सर्किट में और कहीं पे भी जो है वो रेजिस्टेंस है ही नहीं, ए बी में ही रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 30 वोल्ट जो है उसको एक और रेजिस्टेंस मिल गया, तो कुछ पार्ट तो इसको यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि करंट तो इसी में से भी पास होगी। सो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके गाइस, सो हम लोग है ना प्राइमरी सर्किट सॉल्व करना सीख गए। आपको जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सर्किट की। अब सेकेंडरी सर्किट में प्राइमरी सर्किट की लेटर से वही पैरामीटर रखते हैं हम लोग। दिस इज 30 वोल्ट एंड दिस इज 5 ओम। तो अब देखो इसके ए बी के अक्रॉस है ना, वी ए बी की हम लोग बात करेंगे। तो वी ए बी जो है वो 20 वोल्ट है एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे तो 2 वोल्ट पर मीटर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 20 वोल्ट जो है ए बी के ऊपर ड्रॉप हुआ है विच इज 10 मीटर लॉन्ग। अब आपके सेकेंडरी सर्किट में देखो ये एप्लीकेशन जो आपको दिख रहा है वो है सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने वाला। तो इसको 1 बाई 1 हम लोग कनेक्ट करेंगे। 1 बाई 1 कनेक्ट करने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे इस की को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो अब इवन जो है ना वो बैलेंस होगा। इवन बैलेंस होने का मतलब ये है कि इवन का देखो एक टर्मिनल तो यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल जो है वो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। तो करंट कब फ्लो नहीं होती है, करंट तब फ्लो नहीं होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल लेटेस्ट से जो है वो 30 वोल्ट है एंड इसका जो है वो इवन का आप वैल्यू कंसिडर कर लो लेटेस्ट से 5 वोल्ट है। तो अब देखो आप यहाँ पे ये 10 है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे जाएंगे ना, तो 10 जो 30 से ये ड्रॉप होता हुआ बेसिकली कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा 20 वोल्ट 10 वोल्ट तक, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये ड्रॉप होना है, 20 वोल्ट ड्रॉप होना है। तो लेट अस से इसको 20 ही कंसिडर कर लेते हैं। वी ए जो ना इसको आपने क्या कंसिडर कर लिया, ये 20 वोल्ट है बेसिकली। अब 20 वोल्ट से ड्रॉप होता हुआ आगे जाएगा ये, ठीक है, 20 वोल्ट से ये ड्रॉप होता हुआ आगे जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो जब 15 वोल्ट आ जाएगा तो ये 5 वोल्ट जो है वो इसके ऊपर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 20 से 15 आ गया, मतलब 5 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है। तो यहाँ पे इसमें भी तो 5 वोल्ट का ही है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो जब इसके इक्वल हो जाएगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो करंट यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि इवन कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। इवन बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना है, x है, टोटल बैलेंसिंग लेंथ कितना आना है, लेट अस से L1 आना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो है वो मेजर करोगे तो ये आ जाएगा L1। सो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट द EMF विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ आपको पता है कि यहाँ पे जो स्केल होता है उससे आप रीड कर लेते हो। सो सिमिलरली अगर आप जो है वो यहाँ पे इसको अब जो है वो कट कर लोगे यहाँ से, की 1 को जो है ना इसको आप यहाँ पे हटा लोगे और के जो की 2 है उसको अगर आपने यहाँ पे स्विच ऑन कर लिया तो अब आपका बैलेंस होगा। देखो इसको तो आपने कट ही कर लिया सर्किट से, इसका मतलब इसमें तो करंट फ्लो होगी नहीं। अब जो भी बैलेंस होगा वो E2 होगा। E2 जब बैलेंस हो जाएगा, E2 को हम लोग कंसिडर कर लो आप कुछ लेट अस से 3 वोल्ट है E2। तो अब जो ना बैलेंसिंग लेंथ जो ना और कम आएगी। ए से हम लोग जो है वो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो है वो E2 का इस देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो कब आता है, डिफ्लेक्शन जीरो आता है जब ए से आगे हम लोग जितना चले तो इस लेंथ का लेट अस से मैं बोल दूं यहाँ से ये लेंथ चले आप, अब ये लेंथ का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा। सो वी विल से दैट यहाँ पे अगर E2 की बात करोगे आप तो ये आ जाएगा XL2। आपको कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर लो, E1 अपॉन E2। सो दैट इज हाउ L1 अपॉन L2 जो है वो कैन बी फाउंड आउट। सो ये आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया। अब देखो सेकेंडरी देखो आपको है ना यहाँ पे श्योर होना है कि प्राइमरी सर्किट से हमारा जो है वो क्या निकलेगा। प्राइमरी सर्किट से आपके पास में X निकलेगा या फिर VAB निकलेगा। VAB एंड X एक ही बात है बेसिकली। VAB निकालते ही आपको AB का लेंथ पता है तो आपके पास में X निकल जाएगा। तो प्राइमरी सर्किट से आपका ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि यहाँ से आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर एज वेल एज पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल जाए, ठीक है। सेकेंडरी सर्किट में वो है जो अननोन है बेसिकली। सेकेंडरी सर्किट में क्या है, ऐसी पैरामीटर है जो अननोन है बेसिकली। हमको E1 भी नहीं पता, हमको E2 भी नहीं पता, हम लोग चले हैं कंपेयर करने।
तो यहाँ पे E1 और E2 में से जैसे E1 जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा वैल्यू ये, उतना ही ज़्यादा बैलेंसिंग लेंथ आएगा, क्योंकि जैसे E2 जो है 5 वोल्ट हम लोग बोल रहे हैं, तो A से 5 वोल्ट का ड्रॉप जब तक आएगा, जैसे यहाँ पे 20 है, A पे 20 है, तो जब 15 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया है, तो वहाँ पे E1 के अकॉर्डिंग जो है वो डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो 5 वोल्ट ही है। अगर यहाँ पे ड्रॉप 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट ड्रॉप है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसका और इसका इक्वल हो गया। तो इस पॉइंट के बीच में मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं, यहाँ पे इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा ना। तो आपको अल्टीमेटली अगर जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो रटना ही है, आपको पता है, बट मैंने जो समझाने की पूरी ट्राई कर ली है। अब जो है वो क्वेश्चन करने के लायक बन गए हो। अब यहाँ पे जो है वो पोटेंशियोमीटर के गाइस 2 हमारे पास में एप्लीकेशन होते हैं। एक तो जो है वो, या फिर 3 बोल दो बेसिकली, कि एक तो जो है वो आपको ईएमएफ कंपेयर कर लो, ईएमएफ निकाल लो, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो उसके ऊपर जो है वो मैं 2 क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास में हमारे उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ना आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट। यहाँ पे ये प्राइमरी सर्किट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 200 वोल्ट दिया हुआ है, 25 ओम दिया हुआ है यहाँ पे, और पोटेंशियोमीटर वायर को ना मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है, विच इज 75 ओम। ठीक बात है। तो अब हमको जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे आपको A एंड B के अक्रॉस, विच इज जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो निकालो यहाँ पे पोटेंशियल निकालो A और B के अक्रॉस। तो उसके अक्रॉस आपको IR निकालना है, क्योंकि देखो आपको अगर VAB निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा I इंटू RAB। क्या आपको I ऑलरेडी पता है? नहीं पता है। तो I निकालने के लिए प्राइमरी सर्किट की बात कर रहा हूं मैं। प्राइमरी सर्किट में टोटल EMF कितना है? 200। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? देखो पोटेंशियोमीटर वायर का जो है 75 है एंड इसका 25 है। सेकेंडरी सर्किट से कोई भी करंट आपको नहीं लेना है गाइस, है ना। और यही तो पोटेंशियोमीटर है बेसिकली, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन पे हमको जो है वो वैल्यूज मिल जाती है। उसकी वजह से इसका प्रेसिजन बहुत ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो सेकेंडरी सर्किट को छेड़ना भी नहीं है जब तक आपको जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट ना निकल जाए। तो आई निकालोगे ना तो यहाँ पे ये आ जाएगा 200, यहाँ पे 200 अपॉन 25 प्लस 75, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 75, तो ये आ रहा है 200 अपॉन 100। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में? 2 एम्पियर। निकालो VAB निकालोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आई का वैल्यू 2 एम्पियर है एंड यहाँ पे देखो RAB का वैल्यू 75 है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 150 वोल्ट। ठीक बात है। अब 150 वोल्ट जैसे ही आपको मिला, आप X निकालने के लिए चले गए। X आपके पास में निकलेगा यहाँ पे VAB अपॉन लेंथ AB। तो VAB कितना है हमारे पास में? 150 है, ये हम लोग निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। LAB कितना है? 10 मीटर है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 15 वोल्ट पर मीटर। ठीक बात है। तो ये ना सिंपल यूनिटरी मेथड है कि अगर 1 मीटर पे 15 वोल्ट जो है वो ड्रॉप होता है और हमको यहाँ पे 120 वोल्ट जो है वो बैलेंस करना है, तो 120 वोल्ट जो ना, देखो अगर हम लोग 1 मीटर से आगे चले जाएंगे तो 15 वोल्ट जो है वो यहाँ पे बैलेंस होगा। अगर ये 15 वोल्ट होता ना तो 1 मीटर पे जो है वो ये बैलेंस हो जाएगा। अगर हमारे पास में ये 30 वोल्ट होता तो ये 2 मीटर पे बैलेंस हो जाता। अगर ये हमारे पास में 60 वोल्ट होता है ना, तो ये 4 मीटर पे बैलेंस हो जाता। तो आपके पास में देखो यहाँ पे, इससे आगे तो आपको करना आता है कि यहाँ पे ये जो है ना, ये आपको बैलेंस करना है, तो 120 आपको बैलेंस करना है, 120 बैलेंस करना है यहाँ पे। तो ये जो है ना XL आएगा, तो 120 को आप बोल सकते हो 15 इंटू L पता नहीं कितना है, तो L यहाँ से आप निकालोगे तो L इजिकल टू आ जाएगा 120 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पे आपके उसमें बैलेंस होगा। बैलेंसिंग लेंथ हमको X निकालना था। तो अब देखो आपको है ना यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि आपको ये पूछा हुआ है क्या? ये नहीं पूछा हुआ, आपको जो ना P से B तक की डिस्टेंस पूछी हुई है। तो ये टोटल 10 मीटर था, तो A से P तक हमारे पास में 8 मीटर आ जाएगा। तो X का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे, X जो है बेसिकली, इसको मैं X नोट बोल देता हूँ क्योंकि X को हमने ऑलरेडी पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रखा है। X नोट की बात करेंगे ना तो हमारे पास में ना, आपको पता है कि ये लेंथ निकली है गाइस, है ना, ये लेंथ निकली है। ठीक बात है, ये लेंथ निकली है
ठीक है, और कुछ मत मान लेना आप। यहाँ पे जो बैलेंस एक्स नोट का वैल्यू 2 मीटर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ना देखो, ये भी हमने जो है वो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि बैलेंस होने के लिए देखो ए बी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना वो यहाँ पे सेल से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ए बी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 150 वोल्ट, और यहाँ पे सेल जो है वो 120 वोल्ट का ही है, तो इजीली जो है बैलेंस हो सकता है। अब इसको आपको समझ में नहीं आया तो वापस देखो, और जो अननोन जो क्वेश्चन जो आपसे पहले नहीं हुए तो वापस अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो अगेन यहाँ पे हमारे पास में है ना, तो यहाँ पे एप्लीकेशन है बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो यहाँ पे ये ना, अभी इसमें आपको जो है वो काफ़ी सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे बेसिकली। अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं पूछा हमको, फिर से जो है वो यहाँ पे पूछा हुआ है कि नल पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है बेसिकली कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो 90 वोल्ट सारा का सारा यहाँ पे ए बी के अक्रॉस तो ड्रॉप होगा नहीं, एज यू कैन सी। ठीक है, तो आप सबसे पहले आई निकालो। प्राइमरी सर्किट की बात कर रहे हैं ओनली, सेकेंडरी सर्किट में मत चले जाना तुम लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 90 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 10 + 20, तो ये आ रहा है बेसिकली 90 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक बात है। अब आप है ना वी ए बी निकालो, वी ए बी निकालोगे आप तो वी ए बी आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे आई आर ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें करंट निकाल चुके हैं गाइज हम लोग, इसमें हम लोग करंट निकाल चुके हैं। ये करंट जो है वो ऐसे करके जाएगा और ए बी में भी उतना ही जाएगा। सेकेंडरी से प्राइमरी सर्किट में कोई करंट जो है वो नहीं जाता है, तो उसको आप छोड़ सकते हो फॉर द टाइम भी। अभी देखो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे इसमें 3 आर ए बी जो है वो हमको 20 दिया हुआ है गाइज, तो ये 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 60 वोल्ट। ठीक है, अब हमको बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है बेसिकली, देखो अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता तो आप डायरेक्टली जो आपके इसमें फॉर्मूला है मैंने लिखा रखा है, वापस आप देख जाके याद रट लो। अभी हमने देखो यहाँ पे हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना ही नहीं है, हमको है ना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे मेजर करना है। तो अल्टीमेटली ना हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो मैं आपको बताऊं कि कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल का, जो यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है बेसिकली, क्योंकि चार्ज करने के लिए दूसरा सेल चाहिए, दूसरा सेल यहाँ पे है नहीं, और प्राइमरी वाला सेल इसको चार्ज करेगा नहीं, आपको पता है, तो डिस्चार्ज ही हो रहा है बेसिकली। तो हम लोग कंसिडर करेंगे V माइनस ई माइनस आई आर जो है ना उसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियोमीटर का, वो तो कांस्टेंट है, सब में निकालना ही होता है ऑलमोस्ट हमको। एक्स निकालने के लिए इसको अगेन जो है एक्स नॉट बोल दो, एक्स निकालने के लिए भी हम लोग कंसिडर करेंगे वी ए बी अपॉन एल ए बी, तो यह आ जाएगा 60 अपॉन 10, तो यह आ जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे इसका है ना आप ये निकालो बेसिकली, ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना है पता नहीं, इसको आप पी एंड क्यू बोल दो यहाँ पे। तो पी एंड क्यू के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो उसके लिए ना आपको ये सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा तो देखो वी पी क्यू की बात करोगे ना, तो वी पी क्यू की बात करोगे तो यह आ जाएगा 20 माइनस आई स्मॉल आर, तो यह आ जाएगा 20, आई को आप बोल सकते हो 20 अपॉन 2 + 2। अब ऐसा देखो हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें से करंट जो है निकलेगी 2 में जाएगी, फिर इसमें से वापस जाएगी, फिर इधर चली जाएगी, तो यहाँ पे जो है इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 20 माइनस आई आर, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा होगा गाइज, डिस्चार्ज हो रहा होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो करंट जो है वो टोटल कितनी होगी, तो 20 अपॉन इसको देखो 20 को कितना टोटल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, तो 2 and 2 4 करना पड़ रहा है। सो ये आ जाएगा 20 माइनस आई एंड आर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये जो है वो 20 माइनस ये आ जाएगा 20 अपॉन 4 × 2, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना गाइज, तो ये आपके पास में आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक बात है। अब आपको जो है वो 10 वोल्ट वी पी क्यू जो है ना वो बैलेंस करना है। वी पी क्यू बैलेंस करना तो आप बोल दोगे एक्सएल, तो ये वी पी क्यू है कितना, वी पी क्यू कितना है, ई माइनस आई आर कितना है 10 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास में 6 × एल पता नहीं कितना है, तो आप एल की बात करोगे ना तो ये आ जाएगा 10/6 मीटर्स। ठीक है, तो 10/6 मीटर्स को आप बोल सकते हो एल इज इक्वल टू 5/3 मीटर्स। अब 5/3 मीटर जो है ना वो बैलेंसिंग लेंथ है आपके पास में, आपको एक्स नॉट निकालना है, राइट। सो एक्स नॉट निकालने के लिए आप क्या करोगे,
एक्स नोट के लिए आप बोलोगे, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो एक्स नोट ये है, एक्स नोट निकालने के लिए आप क्या कंसिडर करोगे, ये 10 माइनस बैलेंसिंग लेंथ, ऐसे बोल सकते हो आप, 10 माइनस बैलेंसिंग लेंथ, तो 10 माइनस यह आ जाएगा 5/3, ठीक है, तो यह आ जाएगा 25/3 मीटर, है ना। इस टाइप से आपको निकालना है। तो अभी देखो पोटेंशियोमीटर में आपको जब भी डाउट हो वापस ये जो है वो वीडियो देखो, इससे हिंट लो कि कैसे जो है वो करते हैं। प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि प्राइमरी सर्किट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आपके पास में आर पोटेंशियोमीटर का अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, प्राइमरी सर्किट में जो भी पैरामीटर दिए हुए उससे आपको जो है वो पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा। और सेकेंडरी सर्किट में सब कुछ अननोन रखा हुआ है। काफ़ी बार सेकेंडरी सर्किट, जैसे इस क्वेश्चन में आपको सेकेंडरी सर्किट अलग से सॉल्व करना पड़ रहा है, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपको सेकेंडरी सर्किट सॉल्व नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, आपको डायरेक्टली 120 वोल्ट जो है वो इसके ऊपर बैलेंस करना है, तो इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ था नहीं। बट इस अभी जो हमने किया उसमें तो था। सो दैट इज हाउ यू गो अबाउट पोटेंशियोमीटर एंड इट्स न्यूमेरिकल्स।